थाना नकुड़ पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के 2 शातिर इनामी अभियुक्तों को नकुड़ क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 अभियुक्तगण साजिल पुत्र नसीम, शोएब पुत्र इम्तियाज को नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ, वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेश कुमार, उप निरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक बीरबल सिंह मौजूद रहे। देखिए, थाना नकुड़ पर 13 मार्च को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कि बताया गया वादी कुंवरपाल द्वारा कि उनके पुत्र पंकज व विकास ये रहने वाले ग्राम रामगढ़ के हैं। इनके एक के तो बाएं कंधे पर गोली लगी है और एक के बाएं पैर पर। तो इसकी जब FIR लॉन्च की और जानकारी की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये अभियुक्त जो हैं और वादी जो हैं ये आपस में दोस्त ही थे, मिलने जुलने वाले थे और इनकी किसी बात पर पैसे को लेकर विवाद हुआ और सामने जो अभियुक्त पक्ष है उनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसके वजह से जो वादी हैं उनको पैर में और हाथ में गोली लगी। तो फिर ये तभी से फरार थे और इनको काफ़ी इनके घरों पर दबिश दी गई और फिर आज इनको गिरफ्तार करके और इनके पास सर दोनों के पास से एक तमंचा 315 बोर और जिंदा कारतूस मिले हैं और इनको आज दाखिल करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या रहा है? देखिए, इनका पैसे का लेन देन रहा है, गूगल पे से जो भी पैसे का लेन देन रहा है और सामने वाले पार्टी ने उस समय नशे की हालत में भी थे, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और सीधा लड़ाई झगड़े में उनके पास अवैध तमंचे भी थे, उससे सीधा फायर कर दिया। फिर पुलिस द्वारा इनकी काफ़ी छानबीन की गई, इन पे 25-25 हज़ार का इनाम भी किया गया। आज सुबह इन्हें गिरफ्तार करके और इनके पास से जो अवैध तमंचा है इसको कब्जे में लिया गया है और इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा क्या देखा जा रहा है जो मामूली सी बातों पर अपराधी आज के सबसे बड़ा तो इसमें जो है हम देखेंगे कि नशा आजकल बहुत तेज़ी से आज की यूथ में नशा का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है और इस पे भी हमारी पुलिस जो है, जनपद की पुलिस अग्रसर है और पूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि जो नशे का कारोबार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो और अवैध तमंचों पर भी निरंतर कार्रवाई करके रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ली गई परेड की सलामी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई। उसके उपरांत परिवहन शाखा, चिकित्सालय, रेडियो शाखा तथा पुलिस लाइन स्थित आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण भी किया गया तथा सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद में नहीं आ रहा पानी साफ, लोगों को हो रही परेशानी, लोगों में रोष व्याप्त, दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में टंकियों में पानी साफ नहीं आ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष भी व्याप्त है और लोगों का कहना है कि कोई भी कर्मचारी नलकूपों पर नहीं आता और ना ही कोई पानी की साफ सफाई की जा रही है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान जी, क्या समस्या पानी की? भाई, समस्या यह है, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा, पानी में पित्तो ही आ रही, बाल्टी में भर कर रख लो, बिल्कुल गाद बन जाएगी। और जी यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई आता नहीं यहाँ से देखने वाला, कोई कर्मचारी नहीं है, ऐसा आने वाला ताला लगा हुआ, देख लो आप भी, आपके सामने। शिकायत की किसी को आप लोगों ने? नहीं जी, शिकायत हमने की नहीं है, शिकायत वाले आते रहे यहाँ से, सारे आदमी जिम्मेदार भी फिर है, अगर कोई शिकायत ही नहीं करता। कर्मचारी नहीं रहते? कर्मचारी यहाँ आता ही नहीं। कर्मचारी को शिकायत करी, कई बार शिकायत करी इन्होंने, पब्लिक ने कैसे सुनी नहीं। ताला ही लगा रहा है। ताला ही लगा रहा है। देख लो सामने खड़े तो आप पानी। मेरा नाम जमीर है जी। जमीर जी, क्या दिक्कत आ रही पानी में आपको? बस दिक्कत थोड़ी सी है जी, एक तो ये सफाई नहीं हो पाती, यहाँ की लीकेज हुआ है, आपने देखा है, और उसके बावजूद जो है ये नाला है साइड में, अब ये पता नहीं कि इस नाले का पानी भी इसके अंदर जाता है या नहीं जाता है। इस तरीके से तो हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये उखाड़ा जाएगा जब पता लगेगा। तो
समस्या ये है कि अगर जो गंदा पानी इसके अंदर जाएगा तो उसमें जो बच्चे हैं या बड़े हैं कोई भी है उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा हो सकती है या इस तरह की कोई बातें पैदा होती है जिससे रेत भी आ रहा है और शिकायत है लोगों की। अच्छा जी कर्मचारी रहते हैं यहाँ ये नहीं? जी आ जाता है, कभी कभार ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर तो ताला लगा रहता है, लेकिन आ जाता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। और यह है कि बस थोड़ी समस्या ये होगी कि भाई ये पानी का जो लीकेज हो रहा है और ये गंदा पानी इसके अंदर शामिल है या नहीं है इसका तो हम कह नहीं सकते। ये नाले बराबर में है ना, इस वजह से इनकी व्यवस्था सही होनी चाहिए। जी आपका नाम? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, ये नलकूप है यहाँ पे, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है क्षेत्र में? नलकूप की तो समस्या ऐसी है जी, कोई है परमानेंट ड्यूटी पे कोई नहीं है। जब कभी कोई पाइप लीकेज हो जाता है तो सिर्फ चाबी किसी एक आदमी को सौंप रखी, कोई पार्षद साहब को दे दिया, कभी किसी को दे दिया, आओ जी खोल के बंद कर दो। बस बंद करने के बाद वो लाइन सही होने के बाद कब चालू होगी कुछ पता नहीं। 3 दिन पहले चोरी हुई थी, 3 दिन तक कुछ आता पता नहीं रहा, पूरी कॉलोनी प्यासी मरी। 3 दिन तक तो बिल्कुल परमानेंट पानी नहीं मिला। आसपास की 20-22 कॉलोनियों को पानी जाता है इस नलकूप से। किस क्षेत्र में है ये? भंगी कॉलोनी, पुराना कल्चर रोड। तो कोई खोलता ही नहीं? कोई नहीं खोलता, परमानेंट ताला टंगा रहता है इसका। अभी तक को ताला लगा हुआ है। 3 चोरी होने के 3 दिन तक भी कुछ आता पता नहीं था। जब सबके घरों के टैंक खाली हो गए ना, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, तब बुलाया गया इसके जो करता धरता है ना, जो यहाँ पे हैंगे, उन्होंने आगे अपने पास से कराया। ना कोई FIR दर्ज करी, ना कुछ निगम में बताया गया, ना जल निगम को बताया गया, सूचना दी गई कि चोरी हो गई। आज छोटी चोरी हुई, कल बड़ी चोरी हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? पार्षद साहब से आपने शिकायत की हो? क्षेत्र से जो पार्षद है उन्हें बताया? पार्षद साहब को शिकायत कैसे करते? हम तो फिलहाल तो अपने जल निगम में शिकायत कर दी। पार्षद साहब को शिकायत करने से पहले अपनी व्यवस्था देखनी थी ना। क्या चाहते हो आप लोग? इसे टाइम पे खुलना चाहिए पानी? टाइम पे खुलना चाहिए, प्रॉपर इसका पानी की चेकिंग होनी चाहिए कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। कभी बिल्कुल डीम हो जाएगा पानी की जो सप्लाई है, और कभी इतनी तेज हो जाएगी कि वो लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। पानी कैसा मिल रहा है क्षेत्रवासियों को? साफ आ रहा पानी? फिलहाल तो साफ आ रहा है जी, क्योंकि जब से नलकूप नया लगा था तब से तो साफ ही आ रहा है। लगभग कितने लोग यहाँ पे रहने चाहिए शिफ्ट में, मतलब जैसे कि कोई समस्या ना हो? 2 शिफ्ट तो होनी चाहिए 12-12 घंटे की, अगर नहीं होती 2-3 में कर लो। 3 शिफ्ट में आदमी होने चाहिए। 2 नलकूप है, दोनों की व्यवस्था है, दोनों में चोरी हुई थी अभी हाल फिलहाल में ही। कोई नहीं आता यानी? यहाँ पर कोई नहीं आता। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर अभियुक्तगण मोनिस पुत्र स्वर्गीय पप्पू को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल यशवीर सिंह मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने शातिर वांछित अपराधी को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर वांछित अपराधी गौतम पुत्र विक्रम सिंह को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सतीश कुमार, उप निरीक्षक मोहम्मद। गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने राहुल गांधी पर लग रहे आरोपों को लेकर भी पत्रकारों को संबंधित जानकारी दी। जी जिलाध्यक्ष महोदय, किस संबंध में प्रेस वार्ता हो रही है? आज हमारी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, हमारे पिछले प्रकोष्ठ के भाई सचिन वर्मा जी, हमारी नेता बड़ी बहन उमा भूषण जी, हमारे सेवा दल के जिला अध्यक्ष भाई PCC सदस्य इमरान कुरैशी जी, हमारे जिला सचिव भाई एडवोकेट मुनीश जी, मधु सहगल जी और हमारे सम्मानित सभी साथीगण। हमारा आज जो PC का उद्देश्य है, जो जमींदारी भूमि उन्मूलन अधिनियम 1950 में जो पट्टे SC को दिए गए थे, उन पट्टों को ये सरकार
हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि सरकार उसमें जो परमिशन की व्यवस्था थी, एक डीएम को परमिशन देनी होती थी, जो एससी समाज की ज़मीन लेता था उनको डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसमें कारण बताना होता था, उसके बाद उस ज़मीन को लिया जा सकता था। परंतु ये सरकारें, जैसा ज्ञात हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सीरियस है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किया जा रहा है कि ये जो पट्टे कांग्रेस शासन काल में जो भूमिहीन हमारे साथी थे, एससी समाज था, पिछड़ा था बिल्कुल, उनको पट्टे देने का काम सरकार ने किया था। उद्देश्य था कि उनका उत्थान हो, वो भी अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए उनको पट्टे देने का कार्य किया गया। उसी के तहत इन सरकारों ने, जैसा ज्ञात हुआ है कि वो परमिशन की अब ज़रूरत नहीं है, अब कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच सकता है, एससी समाज का कोई भी व्यक्ति, उसे डीएम से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सरासर एक उद्योगपतियों का, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये सरकारें लगातार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, चाहे भूमि किसान के 3 बिल हो, काले कानून उनको लाया गया, वो उसका भी मकसद यही था कि किसी तरह उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाए जो उनके मित्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। उसी के तहत ये भी कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उन्हीं लोगों को पहुंचने का काम होगा, क्योंकि ज़मीन छोटी थोड़े पट्टे हमारे एससी समाज पर है, जिनसे अपना जीवन यापन करता है। यदि वह भूमिहीन हो जाएगा तो उससे एक समस्या पैदा होगी। कल डिप्टी सीएम सहारनपुर आए, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं और भारत में कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज मैंने आप समाचार पत्र के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं कि मैंने विदेश में जाकर देश की छवि को खराब किया गया, तो मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाए, मुझे अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आप लगातार एक आदमी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास तथ्य नहीं है, आप उसकी बात को सुनने का भी काम करें। इस तरह नहीं जैसे पार्लियामेंट में पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी बात को रखा और उस हिस्से को काट दिया गया, पार्लियामेंट के उस हिस्से को काट दिया गया, उनकी उस मांग को काट दिया गया, प्रोसीडिंग को उसे काट दिया गया, ठीक है, रोक दिया गया। तो आप मौका नहीं देंगे, अनगनत इल्ज़ाम लगाएंगे। लोकतंत्र की बात, कहाँ लोकतंत्र है? आप देख रहे हैं लोकतंत्र बचा है कहीं? कौन सा चुनाव ऐसा हुआ है? आप देख लीजिए, लगातार जिस तरह से हिटलर शाही ज़बरदस्ती हो रही है। अभी चुनाव चल रहा है सोसाइटियों का, आप उसमें देख लीजिए किस तरह की ज़बरदस्ती चल रही है। तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? कोरोना काल हो, कोई भी चीज़ रही हो, लोकतंत्र की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो राहुल गांधी जी ने अगर लोकतंत्र की बात कही है, कौन सी बुरी बात कही है उसमें? लोकतंत्र को बहाल करना संविधान का, सरकार का काम होता है कि वो लोकतंत्र को बहाल करे, संविधान की बात को मानकर चले। लेकिन ये सरकारें संविधान को ही बदलना चाहती हैं। ठीक है जी। नगर अध्यक्ष महोदय, बहुजन समाज पार्टी का एक बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरेंगे। कांग्रेस कहाँ पर देखते हैं अपना, आपको कहाँ खड़ी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो नेतागण आजकल जिले में घूमना ही कहूँगा मैं, घूम रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी बात को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। ये बात तो उन्होंने कांग्रेस में रह के भी करी है, लेकिन किसी के साथ तो नहीं खड़े हुए, किसी के साथ तो नहीं खड़े हुए। जब भी सोचा है अपना भला ही सोचा है, अपनी जेब के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के लिए एक स्नेह मिलन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें मुसलमानों का आमंत्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल भी मुस्लिमों के लिए प्रोग्राम चला रही है। कांग्रेस कहाँ तक देखती है, कितना मुसलमान उसके साथ हैं? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ ना तो बोला है और ना कभी कोई बयान दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान का प्रतीक है और कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चला है। वो पर्टिकुलर किसी विशेष एक जाति के लिए कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया है और हर बिरादरी का आदमी कांग्रेस के साथ आज भी खड़ा है, पूरे मन से, पूरे तन से कांग्रेस के साथ निष्ठावान होकर खड़ा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री से सवाल पूछने पर एक पत्रकार को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाता है, उसके साथ बर्बरता की जाती है, कैसे देखते हैं, कहाँ है लोकतंत्र? गलत है। सवाल तो कोई इनसे लोकतंत्र में पूछ ही नहीं सकता। अब कल ही का वो हमारे विद्युत कर्मी जो अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का किसी को अधिकार नहीं है? आज
के उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जो शहरी विकास मंत्री हैं AK शर्मा जी ने ये बयान जारी किया है कि जो इस तरह के धरना वो प्रदर्शन करेगा उनको किसी उसमें धारा एक्ट के तहत हम उन पर मुकदमा करेंगे, उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे। रासुका के तहत हम उन्हें जेल में भेजने का काम करेंगे। क्यों भाई? अगर हम अपनी बात अपने सरकार से नहीं कहेंगे तो फिर चलते हुए आदमी से कहेंगे। तो आजकल इनकी मंशा जो है कथनी और करनी में, उत्तर प्रदेश की सरकार हो केंद्र की सरकार हो, दोनों में कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, बिजली कर्मी उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक हाईकमान तक बिजली कर्मियों के साथ, पूरे देश के साथ, आम जन के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। धन्यवाद।